नमस्कार, मैं बद्री सर अल्फ़ा बीएनएस क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर मैं नेक्स्ट परीक्षा 2021 जो इस वर्ष नवंबर माह में आयोजित होगी, उसी के तैयारी हेतु वर्ग 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के 15 प्रश्न और उसके उत्तर को लेकर यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। इस अभ्यास पत्रक को JCERT रांची ने जारी किया है। यह पत्रक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और विद्यालयी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। तो आइए अभ्यास पत्रक की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न शुरू होता है प्रश्न नंबर 46 से, जो जाएगा 60 तक। तो आइए प्रश्न 46 पर। दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए। छायांकित भाग में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है, उनकी पहचान करें। चित्र देखिए, ऑप्शन में पढ़ता हूँ। ए कालीबंगा और लोथल, बी लोथल और धोलावीरा, सी राखी गढ़ी और हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों काले बिंदु वाले जो हैं, ये दोनों गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। तो गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल था लोथल और धोलावीरा, अतः आपका उत्तर होगा बी। चलिए प्रश्न 47 पर चलते हैं। भारत में स्थानीय सरकार निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा लोगों को उपलब्ध कराती है। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय सरकार जिसमें मुखिया सरपंच इत्यादि आते हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले सरकारी सुविधा को ही स्थानीय सरकार की सुविधा कहते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन में। ए विदेशी व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करना, बी सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना, सी उच्च शिक्षा एवं तकनीक को बढ़ावा देना, डी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। तो जी हाँ, आपका उत्तर होगा सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना, अर्थात बी। प्रश्न 48 कहता है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 80 डिग्री एन से 90 डिग्री एन, माने 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तथा 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। चित्र को देखिए आप, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, बी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, सी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और डी मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो देखने से आपको पता चल रहा है कि ऊपर का जो छोटा सा भाग जो वक्र किया गया है वो, और नीचे में जो वक्र किया गया वो क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्षेत्र होगा ए ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। प्रश्न 49 है, अगर आप अपने घर में हैं और सुनामी आती है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे। देखिए, सुनामी आने पर तत्काल क्या किया जा सकता है। ए आपदा विभाग को फोन करके सूचित करेंगे, बी अपने मित्र को मदद के लिए बुलाएंगे, सी माता पिता के दिशा निर्देश का इंतजार करेंगे, डी घर के खिड़की दरवाजों और बिजली के उपकरणों को बंद करेंगे। जी हाँ, इसका उत्तर होगा डी, घर के खिड़की दरवाजों और बिजली के उपकरणों को बंद करेंगे। इसके बाद हम सारे काम अन्य करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50। देखिए यहाँ पे एक चित्र से संबंधित है ये। तो चित्र को देखकर बताइए कि इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किसके अपर्दन या प्रभाव के कारण होते हैं। ए नदी के द्वारा, बी भूकंप के द्वारा, सी समुद्री तरंग के द्वारा, डी पवन के द्वारा। तो जी हाँ, हम लोगों ने अध्ययन किया है, इसका उत्तर होगा डी पवन के द्वारा। प्रश्न 51 कहता है, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म आदि पर्यावरण के किस घटक से संबंधित है। ए प्राकृतिक घटक से, बी मानव निर्मित घटक से, सी मानव से, डी उपर्युक्त सभी से। चलिए इसके उत्तर से संबंधित हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि देखिए, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक माने जाते हैं। पहला होता है प्राकृतिक घटक, जिसमें आते हैं जल, जंगल, नदी, मिट्टी, पहाड़ आदि। दूसरा जो हमारा घटक होता है पर्यावरण का, वो होता है मानव निर्मित घटक, जिसे मानव ने बनाया है, जैसे घर, सड़क, बिजली, कार, बस, स्कूटर इत्यादि। तीसरा होता है मानवीय या मानव घटक, जिसमें आते हैं मानव, शिक्षा, परिवार, धर्म, कुशल, अकुशल, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक इत्यादि। तो जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो हमारा जो प्रश्न है वो किस घटक से संबंधित है। जी हाँ, आपका उत्तर होगा सी,
मानव से। प्रश्न 52 कहता है लोकतंत्र में सरकार का चयन लोगों के द्वारा होता है, इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में किसका महत्व अधिक है? ए वहाँ के निर्वाचन आयोग का, वहाँ की संस्कृति का, सी वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का, डी सरकार के द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्य का। तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। प्रश्न नंबर है 33। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम के आधार पर उत्तर दें। अ चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाना, ब चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करना, स पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना और मतदाताओं के द्वारा मतदान करना, द नामांकन को खारिज या रद्द करना। आप इसको देख करके सही क्रम लगाइए। मैं उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा डी। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? चुनाव से संबंधित कार्य में पहला होता है ब कि चुनाव आयोग के द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाती है। उसके बाद होता है द नामांकन कैंडिडेट के द्वारा किया जाता है, नामांकन को जांचा जाता है, उसमें उसे खारिज या रद्द किया जाता है और जो सही होते हैं उसे वैध करार दिया जाता है। उसके बाद होता है स पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है। उसके बाद एक निर्धारित तिथि को मतदाताओं के द्वारा मतदान करवाया जाता है और अंत में होता है चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाया जाता है। तो ये था उत्तर डी। प्रश्न 54। मध्यकाल में भारतीय किसानों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में हुए कौन से परिवर्तन को आत्मसात किया गया था, जबकि यह प्रौद्योगिकी अलग स्थान और समय पर विकसित हुई थी? ए चरखा, बी हल, सी नहर, डी रहट। तो इसका उत्तर होगा डी रहट। प्रश्न 55 कहता है यह व्यवस्था मुगल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके दो भाग थे, जात एवं सवार। ध्यान दीजिएगा, इसके दो भाग थे, जात एवं सवार। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। इससे संबंधित सही कथन का चयन करें। ए इसका नाम मनसबदारी व्यवस्था था, बी इसकी शुरुआत शेरशाह से प्रेरित होकर अकबर ने किया था, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो जी हाँ, आपका उत्तर होगा सी दोनों सही है कि जात एवं सवार की व्यवस्था जो है सो मनसबदारी व्यवस्था थी और इसकी शुरुआत शेरशाह से प्रेरित होकर अकबर ने किया था। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न 56 की तरफ। इसमें कहता है सही कथन का चयन करें। पहला, सल्तनत कालीन स्थापत्य में भारतीय और ईरानी कला दोनों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, ओडिशा में निर्मित मंदिर नागर शैली के हैं। तीसरा, एतमाद उद दौला के मकबरे में पित्रा दुरा का प्रयोग किया गया है। इसमें से बताना है कि एक सही कथन कौन सा है। चलिए मैं उत्तर बता देता हूँ। देखते हैं कि सल्तनत कालीन स्थापत्य में भारतीय और ईरानी कला दोनों का प्रयोग हुआ था। हाँ, हुआ था। दूसरा, ओडिशा में निर्मित मंदिर नागर शैली के हैं। जी हाँ, ओडिशा में निर्मित मंदिर नागर शैली के पाए गए हैं। तीसरा है इत्माद उद दौला के मकबरे में पित्रा दुरा का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। तो आपका उत्तर होगा डी सभी। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। प्रश्न नंबर 57 है जीवन के लिए पानी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से शहरों की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसकी वजह से सभी लोगों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। यह कार्य हमारे देश में किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, शहर की यहाँ बात की जा रही है, शहरी आबादी की बात की जा रही है। तो उसको जो है सो पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेवारी है? ऑप्शन पे हम आते हैं। ए केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी नगर पालिका या नगर निगम द्वारा, डी ग्राम पंचायत द्वारा। इसका उत्तर क्या होगा? सी नगर पालिका या नगर निगम द्वारा। प्रश्न 58 में हम आते हैं। समस्त भारत के लिए बनाए जाने वाले घरेलू हिंसा अधिनियम कानून निम्न में से कौन सी संस्था बना सकती है? ए विधानसभा, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी संसद। जी हाँ, इसका उत्तर होगा डी संसद। प्रश्न 59 कहता है कि निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? ए मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात,
बी भारत के शहरी केंद्रों में कमी आना, सी भारतीय उच्च वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना, डी भारतीय कच्चे माल के उत्पादन में गिरावट आने के कारण। तो देखिए यहाँ पे चर्चा की गई है उपनिवेशीय शासन। उपनिवेशीय शासन किसे कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जब हमारे देश में शासन चलाया जा रहा था तो उस समय के शासन व्यवस्था को उपनिवेशीय शासन कहते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि भारतीय हथकरघा उद्योग में काफ़ी गिरावट आई थी और यहाँ के लोग जो है सो काफ़ी उससे प्रभावित हुए थे। तो उसका प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर होगा ए, मशीनों के द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। इसी से प्रभावित होकर भारतीय हथकरघा उद्योग का निम्नीकरण हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 60 और यह अंतिम प्रश्न है हमारा कि निम्न तालिका का अवलोकन करें, निम्न में से कौन सा चित्र उपर्युक्त तालिका को दर्शाता है। देखिए इसमें कॉलम दिया गया है, इसमें एक है, पहला कॉलम में है राज्यों के नाम और दूसरा है जनसंख्या लाख में। तो देखिए असम की जनसंख्या है 312.1 लाख, गुजरात की जनसंख्या है 604.3 लाख, ओडिशा की जनसंख्या 419.7 लाख और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है 68.6 लाख। चित्र को देखिए, चित्र को देखने से पता चल रहा है कि हमारा उत्तर होगा ए, असम 312.1 और फिर उसके बाद है गुजरात, फिर ओडिशा और हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए। तो ये था आज के हमारे सामाजिक विज्ञान विषय के 15 प्रश्नोत्तर और उससे संबंधित कुछ चर्चाएं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताएं। अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके बताएं। कुछ आपके पास अगर प्रश्न है तो उसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूं और जैसे नया अपडेट लाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।